अस्सलाम वालेकुम। अरबी में, उर्दू में इसका मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। आज का वीडियो का विषय है लोकसभा चुनाव 2024। ये तकरीबन सिंधु स्थान के, जिसका बिगड़ा नाम हिंदुस्तान है, यहाँ पर रहने वाले 25 करोड़ मुसलमानों से अपील है कि क्या उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। सच समर्थक पार्टी की ओर से अपील। दिल्ली, न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, लोकसभा चुनाव 2024। चुनाव में जो उम्मीदवार यानी कैंडिडेट जितना ज़्यादा नाजायज़ खर्च करेगा वह उतना ही ज़्यादा भ्रष्टाचार करेगा। 3 करोड़ खर्च का लगभग 30 करोड़ बनाएगा, जबकि सांसद का वेतन 1 महीने का 50,000 रुपये और भत्ता और सुविधाएं 1,51,833 रुपये मिलता है। स्रोत गूगल। ये ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा। जन्नत यानी स्वर्ग यानी निर्वाण हासिल करने का एक ही मौका, एक ही जन्म। नंबर 1, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना औलिया यानी दोस्त ना बनाओ अगर वे ईमान के मुकाबले में कुफ्र को अहमियत दें। तुम में से जो उनको औलिया बनाएंगे वही जालिम होंगे। सूरा 9 अत-तौबा आयत 23 पारा 10। नंबर 2, ऐ नबी कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे नाते रिश्ते वाले और तुम्हारे वे माल जो तुमने कमाए हैं और तुम्हारे वे कारोबार जिनका मंदा पड़ जाने का तुमको डर है और तुम्हारे वे घर जो तुम्हें पसंद हैं, तुमको अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में संघर्ष करने से ज़्यादा पसंद हैं, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला तुम्हारे सामने ले आए और अल्लाह नाफरमानों को रास्ता नहीं दिखाता। सूरा 9 अत-तौबा आयत 24 पारा 10। कुरान की आयतें क़यामत तक की रहनुमाई के लिए हैं। नंबर 3, आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह के राह में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए न लड़ो जो कमज़ोर पाकर दबा लिए गए हैं और फरियाद कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब, हमको इस बस्ती यानी इस देश से निकाल जिसके निवासी जालिम हैं और अपनी ओर से हमारा कोई समर्थक और मददगार पैदा कर दे। सूरा 4 अन्निसा आयत 75 पारा 5। वोट देने का दिन, पाक और नापाक गिरोह को चुनने का दिन। अगर हमने किताब वाले यानी शास्त्र वाले गिरोह को वोट देकर मजबूत किया तो हमने पाक गिरोह के प्रत्याशियों में बेहतर इमाम यानी नेता यानी राह दिखाने वाले को चुना। मनमर्जी वाले गिरोह के प्रचार के धोखे में ना आना कि मतदाता यानी वोटर भगवान हैं। मतदाता को भी हिसाब देना है। एक दिन सबसे पहले हिसाब लेने वाले की अदालत में कि हमने किस किस्म का नेता चुना है। क्या हमने ऐसे नेता को चुना है जो कि दूध को जहरीला बनाने वालों की हिफाजत करता है और फलों को कार्बाइड पाउडर से पकाकर जहरीला बनाने वालों को और सब्जियों को जहरीला बनाने वालों को और अल्लाह ईश्वर की पाक जिन्सों को मिलावट कर नुकसानदेह बनाने वालों की हिफाजत करता है।
और विलासी चीज़ों का उत्पादन करने वाले फैक्ट्रियों के मालिक की हिफाजत करता है, बदले में मोटा चंदा और भटकने और भटकाने वाली औरतों को हासिल करता है आदि। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो किस्में हैं दोज़खियों की जिनको मैंने नहीं देखा। एक तो वह लोग जिनके पास कोड़े हैं, बैलों की दुमों की तरह के लोगों को उससे मारते हैं। दूसरे वह औरतें जो पहनती हैं मगर नंगी हैं, ऊँट की कोहान की तरह एक तरफ झुके हुए। वह जन्नत में न जाएंगी बल्कि उसकी खुशबू भी उसको न मिलेगी, हालांकि जन्नत की खुशबू इतनी यानी बहुत दूर से आती है। हदीस मुस्लिम भाग 5 पृष्ठ 335, तर्जुमा वहीदुज्जमा रहमतुल्लाह। अंग्रेज़ों को भगाने के बाद होने वाले 1951-52 के प्रथम चुनाव से ही मुसलमान भी मनमर्जी यानी स्वेच्छाचारी वाले गिरोह की ही पार्टियों को चुनता आया है। नतीजा आज सामने है। भारत में आखिरत को झेलना तो अभी बाकी है। हताशा में आज सिंधु स्थानी यानी सिंधु नदी के पूरब में रहने वाला बिगड़ा नाम हिंदुस्तानी कहता है कि हमने सबको देख लिया। निराश ना हो, अभी किताब वाले यानी शास्त्र वाले गिरोह की पार्टियों को देखना बाकी है। तकरीबन 25 करोड़ सिंधु स्थानी मुसलमान, क्वांटिटी बेस्ड पर तुम किंग मेकर हो और क्वालिटी बेस्ड पर तुम किंग बनोगे। यह दुनिया को बनाने वाले का मुसलमान यानी आस्तिकों यानी बौद्धों यानी नशारा से पक्का वादा है। हम शहरी मुसलमान गलत फैसले की वजह से आज शेड्यूल कास्ट यानी दलित से भी ज़्यादा पिछड़ गए हैं। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट। आर्थिक यानी माल के क्षेत्र में हर इंसान के आगे और पीछे उसके नियुक्त किए हुए निरीक्षक यानी फरिश्ते यानी देवता लगे हुए हैं, जो अल्लाह के आदेश से उसकी देखभाल कर रहे हैं। सच यह है कि अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि खुद अपने गुणों को यानी तरीक़ों को नहीं बदल देती, और जब अल्लाह किसी कौम की सामत लाने का फ़ैसला कर ले तो फिर वह किसी के टाले टल नहीं सकती। न अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई समर्थक और सहायक हो सकता है। सूरा 13 अर्राद आयत 11 पारा 13। देश में जिहाद यानी बुराई को हटाने का साल यानी ओट का साल 2024। तैयारी आज और अभी से। मुसलमान कैसे प्रत्याशी को चुनें? कुरान की 40 आयतों, 2 हदीसों और दुआए कुनूत के तर्जुमा की रोशनी में हम किताब वाले गिरोह की पार्टियों या निर्दलियों में से जिसको बेहतर समझें चुन सकते हैं। अगर हमने ऐसा न किया और मन मर्जी वाले गिरोह की पार्टियों में से किसी को वोट दिया, भले ही प्रत्याशी का नाम अरबी ज़ुबान में हो, तो हम क़यामत के दिन उसी नेता के साथ उठाए जाएंगे, उसी के साथ हिसाब होगा, उसी के साथ जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। अगर मरने के पहले हमने तौबा ना किया तो तारीख़ यानी इतिहास से हम सीखें। जंग बद्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेना से टकराने वाली सेना अबू लहब की थी। अबू लहब की सेना के सभी लोगों का नाम अरबी में था। ये सब अल्लाह की कसम खाते थे और अल्लाह को मानते भी थे, पर अल्लाह के साथ ही साथ और दूसरी तथाकथित शक्तियों को भी मदद के लिए पुकारते थे, फरियाद करते थे यानी शिर्क करते थे। भारत में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद और भदोही जनपद में जिहाद का साल 2024
और पूरे हिंदुस्तान यानी सिंधुस्तान देश में जिहाद का साल 2024, एक दिन का जिहाद, बहुत आसान, केवल 3 घंटे का खर्च, सवाब बहुत बड़ा। बीएलओ घर घर पर्ची पहुंचाएंगे, उसको लें और ज़रूरी दस्तावेज यानी आईडी लेकर बूथ पर पहुंचिए और ईवीएम मशीन में अल्लाह के हुक्म के अनुसार आसमानी किताब को मानने वाले प्रत्याशी के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबा दीजिए। 5 साल बुरा भला कहने से बेहतर जिहाद के दिन यानी वोट के दिन को बेकार न जाने दें, ज़रूर शामिल हों। 18 साल के ऊपर के लड़के और मर्द और 18 साल के ऊपर की लड़कियों और औरतों के लिए सवाब हासिल करने का बड़ा मौका। केवल वोट देने में लगभग 3 घंटा खर्च होता है, सवाब जिहाद का बहुत बड़ा। मुसलमानों, आस्तिकों, अपना मकसद दिल्ली की संसद में किंग मेकर बनने का हमेशा याद रखना है। लगभग 25 करोड़ मुसलमानों का लक्ष्य 80 मुस्लिम बाहुल सीटों पर अपना प्रतिनिधि लोकसभा में पहुंचाना, ताकि हम किंग मेकर बनकर लोकसभा में शर्तों पर समझौता कर सकें। सिंधुस्तान यानी हिंदुस्तान में लगभग 735 ज़िले, सिंधुस्तान में 92 ज़िले मुस्लिम बाहुल। दिल्ली की संसद में 543 सीट, मुस्लिम बाहुल लगभग 80 सीट। यहाँ मुस्लिम केवल अपने वोट से जिसको चाहे जिता सकते हैं, इंशाअल्लाह। ज़्यादा जानकारी के लिए यूट्यूब पर सर्च करें सच समर्थक पार्टी SSP 1585। भदोही लोकसभा के भावी प्रत्याशी ज़ियाउल हक, इंशाअल्लाह, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। प्रत्याशी ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी, 174/5B मेंदौरी तेलियरगंज, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। भावी प्रत्याशी भदोही लोकसभा, इंशाअल्लाह। सादगी के साथ मीटिंग कराने वाले भाई संपर्क करें। मोबाइल नंबर 93 36 31 68 60। निवेदक फ़खरुद्दीन एडवोकेट, उपाध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। मोबाइल नंबर 94 15 82 84 32। प्रवक्ता अकील अहमद, आजमगढ़, मोहम्मद यूसुफ, शमसुलैन, प्रयागराज। देखिए भाई, ये कुछ बातें थी जो आने वाले लोकसभा के चुनाव 2024 के बारे में एक अपील है। अगर इसमें कोई बात किसी भाई को गलत लगे या समझ में ना आए तो ज़रूर संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 31 68 60। इंशाअल्लाह आपकी बात पर ध्यान दिया जाएगा।